गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7.1 एक नई प्रश्नावली के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले आपने प्रश्नावली समांतर श्रेणी से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आज एक नई प्रश्नावली है। नई प्रश्नावली के सवाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जानने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे आप जानते होंगे एक चतुर्थांश, चतुर्थांश में क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। इस दोनों अक्ष पे किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, इसको आज हम जानेंगे। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे ये आपका एक चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में आप जानते हैं इसको एक्स अक्ष मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते हैं तो इधर हमेशा क्या होता है, एक्स अक्ष प्लस होता है। और ये क्या है, वाई, तो मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में चलते हैं तो वाई अक्ष हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। अगर मूल बिंदु से हम बाईं तरफ चलते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक्स अक्ष माइनस में होता है। और इसी तरह से अगर हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ चलते हैं तो आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, वाई माइनस में होता है। ये हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इस चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये चारों चतुर्थांश आपके सामने हैं। तो इस चतुर्थांश में क्या होता है, तो आप बताएंगे इस चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। क्यों प्लस प्लस होता है, क्योंकि आप ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष आप जानते हैं धनात्मक में होता है, ये वाई अक्ष है, तो आपको ये भी पता है कि यह क्या होता है, धनात्मक में होता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस प्लस लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये वाला प्लस एक्स अक्ष का है और ये वाला प्लस वाई अक्ष का है, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में हम चल रहे हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ चल रहे हैं तो धनात्मक में चल रहे हैं, इसलिए प्लस हो गया। मूल बिंदु से ऊपर चल रहे हैं वाई अक्ष की दिशा में, तो ये आपका वाई हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इस चतुर्थांश में आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में जब आते हैं तो आप जानते हैं पहले एक्स आता है, फिर उसके बाद वाई आता है। तो ये एक्स अक्ष है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक्स कामा वाई। तो आप बताइए एक्स अक्ष किस दिशा में आ रहे हैं, मूल बिंदु से बाई दिशा में आ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। और फिर उसके बाद वाई आता है, ये आपका एक्स माइनस हो गया, ये वाई है, तो वाई आप देख रहे हैं ऊपर है, ऊपर आपका किस में होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस और प्लस लिखेंगे। अब इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में जब आते हैं तो आप जानते हैं यहाँ क्या होगा, एक्स कम वाई, यही तो होता है बिंदु। अब इस बिंदु में पहले एक्स आता है पहले वाई आता है, आप बताएंगे पहले एक्स आता है, तो एक्स बताइए किस चतुर्थांश में है, आप बताएंगे तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश का मतलब यह है मूल बिंदु से आप बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और उसके बाद वाई है, तो आप देखिए मूल बिंदु से वाई कहाँ है, नीचे की तरफ है, जब नीचे की तरफ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब इसी तरह से इसमें चलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या देखते हैं, पहले आप जानते हैं एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स किस दिशा में है, आप बताएंगे प्लस की दिशा में, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से अगर आपसे हम पूछते हैं वाई किस दिशा में है, तो वाई आप क्या बताएंगे, वाई आप बताएंगे किस दिशा में है, आपका माइनस की दिशा में है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये करना है, अगर हम आपसे पूछते हैं एक्स अक्ष को कहते क्या है और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। एक्स अक्ष को आप कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोट। ये हो गया। अगर हम आपको निर्देशांक दे दें, निर्देशांक 2, -3 दे दें, आपसे इसमें से पूछ लें ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप किस चतुर्थांश में बताएंगे। आप देख रहे हैं 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो ये किस चतुर्थांश में होता है, आप बताएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। कैसे, देखिए 2 प्लस में है, ये प्लस हो गया, और 3 क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ हो गया। आप बताएंगे ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अगर इसी में हम पूछते हैं आपसे भुज क्या है, तो आप बताएंगे भुज 2 है और कोट क्या है आपकी 3 है। ये भुज और कोट आपको पता चल गया, भुज और कोट ये हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी सारी चीजें ये बेसिक थी, इसको आपको जानना बहुत जरूरी था।
अब चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक आपका ये है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं। जैसे इसमें से हमने आपको निर्देशांक बताया, इसमें प्लस, इसमें माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, हमने ये सब सारी चीजें आपको बताया। इसी तरह से अब इसमें दो बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु दिए रहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी रहेगी। तो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए दूरी के लिए भी एक फार्मूला हम देख लेते हैं। दूरी के लिए फार्मूला आपका क्या है, दूरी के लिए आपका फार्मूला ये है, जैसे आपका दो बिंदु दे दिया, एक बिंदु क्या दे दिया, यहाँ दे दिया, और एक बिंदु यहाँ दे दिया। इस बिंदु का नाम लिख दिया ए और इस बिंदु का नाम लिख दिया बी। दो बिंदु दे दिया, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, दूरी क्या होगी। तो इस बिंदु का नाम क्या है, ए है, तो इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, इसका निर्देशांक लिखेंगे x1 और y1। इसके बाद इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, x2 कामा y2। ये इसके निर्देशांक है, क्या है इसके निर्देशांक है। ए के निर्देशांक कितना दिए गए हैं, x1 y1, v के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, x2 y2। ये आपके दोनों को निर्देशांक दिए गए हैं। अब अगर हम पूछते हैं ए बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, तो आप लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी। दूरी क्या लिखेंगे, दूरी का फार्मूला लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, ये रूट। अब ये आपका सूत्र हम बता रहे हैं, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, y2 माइनस y1 का वर्ग करेंगे। ये आपका दूरी का सूत्र है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूरी के सूत्र में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, कोष्टक बंद। आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों एक उत्तर दोनों में सेम आएगा, उत्तर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आप पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से आप चाहे इसको लगाइए। अगर जहाँ पहले x2 x1 लिखते हैं तो यहाँ y2 y1 लिखिएगा, ना कि यहाँ x2 और यहाँ x1 लिख दें और उसके बाद जब यहाँ लिखना हो तो y1 माइनस y2 कर दे। ऐसा मत करिएगा, ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो भी करिएगा, चाहे x2 माइनस x1 लिख रहे हैं प्लस y2 माइनस y1 लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा। और यहाँ अगर x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो यहाँ y1 माइनस y2 करिएगा, तब जाके दोनों में उत्तर आपका, चाहे ये सूत्र लगाए चाहे ये सूत्र लगाए, दोनों में उत्तर वही आएगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ x2 माइनस x1 कर दिए और यहाँ क्या लिख दिए, y1 माइनस y2 लिख दिए, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, तब आपका उत्तर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस दूरी का सूत्र आपने जान लिया, अब इसी सूत्र के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दूरी क्या क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है, 2,3 दिया गया है। अगला बिंदु क्या दिया गया है, 4,1 दिया गया है। यही है, दो बिंदु है, ऐसे दो बिंदु बना लीजिए, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए। अब इस बिंदु का नाम कितना लिखेंगे, इस बिंदु का नाम लिखेंगे 2,3, इस बिंदु का नाम कितना लिखेंगे, 4,1 लिखेंगे। अब किसके बीच की दूरी याद करने के लिए कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं को कह रहा था, तो एक बिंदु हमने यहाँ लिखा, एक बिंदु यहाँ लिखा, दोनों बिंदु हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इनके बीच की दूरी याद करिए। दूरी क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे दूरी, किसकी दूरी, ए बी के बीच की, क्या लिखेंगे आप, दूरी का सूत्र फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसको कोष्टक बंद कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। ये दूरी के फार्मूले का सूत्र है, ये आपका x2 है। चलिए यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसमें से पूछें अगर x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, तो आप क्या बताएंगे। चाहे जिसको x1 y1
x2 y2 मान लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, किसको आप x1 मान रहे हैं, किसको आप x2 मान रहे हैं, किसको आप y1 मान रहे हैं, किसको आप y2 मान रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसको मान लेते हैं x1। देखिए यहाँ x1 लिख देते हैं। इसको क्या मान ले रहे हैं, y1 मान ले रहे हैं। और इसको क्या मानेंगे, x2 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। दो दो जो निर्देशांक दिए गए हैं, जो दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं में आपको पहले इसको अगर x1 मान रहे हैं तो इसको y1 मानिएगा, अगर इसको x2 मान रहे हैं तो इसको y2 मानिएगा। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलिए, अगर हम आपसे पूछते हैं x2 की वैल्यू कितनी, तो चलिए एक बार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x1 बराबर कितना लिखेंगे, x1 बराबर 2 लिखेंगे, x1 बराबर 2 लिखेंगे। और उसके बाद x2 बराबर कितना लिखेंगे, x2 बराबर 4 लिखेंगे। y1 बराबर कितना लिखेंगे, y1 बराबर यहाँ से लिखेंगे 3। और y2 बराबर कितना लिखेंगे, y2 बराबर लिखेंगे 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपको दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ से हम पुनः नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं x1 बराबर कितना लिखेंगे 2। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, x2 बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 4। y1 क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे 3। और y2 क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ये देखिए आपके क्वेश्चन में से हमने x1, y1, x2, y2 की वैल्यू प्राप्त किया। अब इसके बाद ये सूत्र है आपका, सूत्र आपका क्या है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस तरह से आप रूट लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, कोष्टक बंद, वर्क करेंगे। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 3 है, आप इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 का वर्ग ऐसे लिखेंगे। प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे, माइनस 3 में से 1 को घटाएंगे, माइनस 2 आएगा, ये वर्ग हो गया। रूट को ऐसे लगाएंगे। आपसे अगर हम पूछते हैं 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो आप बताएंगे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका वर्ग करेंगे, माइनस 2 गुणे माइनस 2 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 4 होगा। इसके बाद इसको रूट में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट में आपका 8 आ जाएगा। अगर आपसे हम ये पूछते हैं रूट 8 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे, 2√2 बताएंगे। क्यों 2√2 बताएंगे, क्योंकि देखिए 8 का वर्गमूल यही तो होता है, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक के 2, यही हो गया। अब जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रहेगा। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 ये रूट में है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐसा कर देंगे, 2 दूना 4 का वर्ग, और ये रूट में 2 है तो रूट में 2, इसका गुणा करेंगे, √2 गुणे √4 करेंगे तो कितना होगा, √8 होगा। अगर हम √4 का वर्गमूल पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे, आप 2 बताएंगे। और इसका वर्गमूल आप जान रहे हैं निकलेगा नहीं, ये ऐसे रहेगा 2√2, यही 2√2 लिखा गया है, यही 2√2 लिखा गया है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखने का मतलब ये है, इसी का सेकंड का पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर पूछते हैं हम x1, x2, y2, y1 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो वैल्यू आप देख के बताइएगा जरा। यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, -5 कामा कितना दिया गया है 7, और -1 कामा कितना दिया गया 3। तो x1 बराबर कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, तो x1 बराबर कितना लिखेंगे, -5। और x2 बराबर कितना लिखेंगे, x2 बराबर लिखेंगे -1। y1 बराबर कितना लिखेंगे, y1 बराबर लिखेंगे 7। और y2 बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यही करना है, यहाँ इसको रूट में लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपने देखा कितना है, -1, यहाँ लिखेंगे -1, माइनस ये माइनस यहाँ लगा। x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे -5 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, -5, इसको ये बड़ा वाला कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x2 की वैल्यू हमने कितना लिखा, -1 लिखा, ये माइनस यहाँ से लगा,
x1 की वैल्यू -5 है, तो हमने देखिए इसको -5 को ऐसे लिखा। आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे, ये y2 है, y2 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 3 दी गई है, यहाँ 3 लिखेंगे। माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, y1 की वैल्यू 7 दी गई, यहाँ 7 लिखेंगे, 7 का वर्क करेंगे, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, -1 ऐसे लिखेंगे, ये ऋण मिला के कितना हो गया आपका धन हो गया, इसका वर्क करेंगे। प्लस यहाँ कितना लिखेंगे, 7 में से 3 को घटाएं कितना आ जाएगा, आप बताएंगे -4 आएगा, ये वर्ग ऐसे लगेगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर आप लिखिएगा, इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 का वर्ग करेंगे। प्लस ये -4 गुणे -4 करेंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 16 आएगा। 4 का वर्ग यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये आपका इतना हो गया। अगर इससे हम पूछेंगे आपका इसमें मान कितना आएगा, तो 16 16 जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा। 32 का वर्गमूल आप निकालेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 होगा और 16 दूनी 32 होगा, कितना होगा 4√2। वर्गमूल आप निकालिएगा, इस 4 को जब अंदर ले जाएंगे 16 होगा और 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 होगा, ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, 4√2 आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को जिस तरह से आपने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ध्यान देने की बात इसमें है कि मान कितना दिया गया है, दिया गया है a कामा b और अगला दिया गया है -a कामा -b, और यहाँ बीच की दूरी जैसे आपने अभी इसके पहले लिखा था इसी तरह से लिखना है। अगर हम आपसे पूछते हैं x1 क्या है तो x1 a बताएंगे, अगर x2 पूछते हैं तो कितना बताएंगे -a, और y1 आपसे पूछते हैं तो b बताएंगे, y2 पूछते हैं तो -b बताएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, x1 y1 x2 y2 ये दोनों वैल्यू आपके निर्देशांक दिए गए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको रूट को ऐसे लगाएंगे, ये दूरी का फार्मूले का सूत्र है, आप इसको जान ही रहे हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे -a हो गया, और उसके बाद ये माइनस यहाँ से लगा। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू a बताएं, तो यहाँ आपने a लिखा, और ये वर्ग है पूरे का वर्ग कर देते हैं, ये प्लस का निशान यहाँ लिखेंगे। इसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आप बताइए, y2 की वैल्यू -b, -b कहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे -b, और ये माइनस यहाँ लिखा। y1 का मान कितना है, y1 का मान आप बताएंगे b है, यहाँ b लिख देते हैं, कोष्टक बंद, वर्क कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी ऋण में, ये भी ऋण में, आप जानते हैं ऋण ऋण क्या होता है, जुड़ता है, तो जुड़ेगा कितना आ जाएगा, -2a² आ जाएगा, प्लस ये भी ऋण में, ये भी ऋण में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से हम इसको रूट का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद आप ये बताइएगा, -2a गुणे -2a कितना होगा, आप इसको जानते हैं, -2a गुणे -2a, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे a² हो जाएगा, और ये ऋण ऋण आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4a² लिखेंगे, प्लस इसका 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 4b², ये आपका रूट में हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आपसे अगर हम इसमें से पूछते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो आप बताएंगे उभयनिष्ठ आपका 4 है, तो 4 है तो a² प्लस b² को ऐसे लिखेंगे, इसको रूट को ऐसे लगाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आपसे पूछते हैं √4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताएंगे कितना होगा, 2 होगा। इस √4 का वर्गमूल 2 होगा, रूट में लिखेंगे आप a² प्लस b², यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रूट में जो 4 था इसको हमने बाहर लिया, इसका वर्गमूल 2 होता है, और इसका वर्गमूल आप a² प्लस b² रूट में ऐसे ही लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें तीनों पार्ट आपके हो गए। पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट दिए गए थे, तीनों पार्ट को हमने सॉल्व किया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जिस तरह से आपने इन सब सवाल को सॉल्व किया है, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं।
कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, कितना दिया गया 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद आपकी बुक में दिया गया है 7.2 दिया गया है। उसमें से कह रहा है, यानी वहाँ चित्र आपका बना हुआ है, चित्र के माध्यम से कह रहा है इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए, अब उस चित्र को तो हम बना नहीं सकते। यहाँ हम आपको एक बिंदु यहाँ लिख देते हैं, एक बिंदु यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करना है, चाहे आप बुक से देख के चित्र को देख के सॉल्व करिए, चाहे यहाँ देखिए हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यानी एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है। अब उन शहरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? एक शहर के बीच की दूरी 0, 0 दी गई है। अगले का कितना दिया गया है 36, कितना दिया गया 15। अब जिस तरह से आपने इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है इसमें, देखिए अगर इसमें से x1 पूछते हैं तो x1 क्या बताएंगे 0। अगर x2 पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप 36 बताएंगे, अभी अभी हमने आपको बताया। इसके बाद y1 आपसे पूछते हैं तो कितना बताएंगे 0। अगर y2 पूछते हैं तो कितना बताएंगे y2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप लिखेंगे कितना है 36 है। x2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 36, ये x2 है सूत्र में, यहाँ लिखेंगे 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ 0 का वर्क करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, कोष्टक 1 वर्क करेंगे। अब ये बताइए, आप इतना तो आप जानते ही हैं, किसी संख्या में से अगर 0 को घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 36 में से 0 को घटाएंगे तो 36 प्राप्त होगा, 36 का वर्ग लिखेंगे। 15 में से 0 को घटाएंगे तो 15 ही प्राप्त होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 गुणे 36 करते हैं, कितना आएगा आप जानते हैं। छतहक कितना होगा 36, 36 के 6 हासिल 3 हो गया। छत्रिक कितना होगा 18 होगा, 18 में 3 जोड़े कितना होगा 21 होगा। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 छक कितना होगा 18 होगा, हासिल 1 होगा, 3 त्रिक का 9, 1 10 होगा। कितना आ जाएगा 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 कितना आ गया 12 96 आ गया। लिखेंगे 12 96 और 15 गुणे 15 करेंगे तो 15 गुणे 15 करेंगे तो आप जानते हैं 225 होता है। तो कितना लिखेंगे 225, आप कर लीजिएगा। 15 गुणे 15 करेंगे 225 होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 6 5 11 होगा, और 9 2 कितना होगा 11 1 12 होगा, 2 2 कितना होगा 4 1 5 होगा, और यहाँ कितना आ गया, ये कितना आ गया 15 21 आ गया। आपका कितना आया 15 21 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये रूट लगा है, आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया 15 21 आ गया। जब 15 21 आ गया तो आप इसका क्या निकालेंगे, आप इसका निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, अब इसको हमने आपको समझ में आ गया होगा। 36 गुणे 36 किया, 15 गुणे 15 करेंगे 225 होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, कितना लिखेंगे 15 21, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका जोड़ा इधर से बना लेते हैं। जोड़ा बनाए कितना होगा, 4 बार ले जाएंगे 4 4 16 हो जाएगा। 3 बार ले चलते हैं, 3 बार ले चलेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, जरा आप बताइए कितना होगा। 15 में से 9 का कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 6 हो जाएगा। यहाँ कितना उतारेंगे 2 और यहाँ 1, इस 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 3 6 हो गया। अब कितनी बार ले चले कि 600 कितना प्राप्त हो जाए आपको 21 प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब एक कहाँ आएगा, कौन सी संख्या ऐसी लें कि उस संख्या को उतनी बार गुणा करें कि आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं अगर 9 लेंगे तो 9 9 81 होगा। तो चलिए 9 बार ले चलते हैं, इसमें 9 से गुणा करते हैं, तो 9 से गुणा करेंगे 9 9 कितना होगा, आप बताएंगे 81 होगा, और 81 का 1 हासिल कितना हो गया 8, और 9 छक कितना होगा, आप बताएंगे 9 छक 54 होगा, और 8 जोड़े कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 5 1 कितना आ जाएगा आपका 62। आप जान गए आपका उत्तर कितना आ गया, यहाँ आपने देखा कितना आ गया 39 आ गया। इसका वर्गमूल आपने निकाला कितना आ गया 39 आ गया, ये आपका आंसर। ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कुछ नहीं करना था इसमें, जिस तरह से उपरोक्त आपने सवाल को सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करना था। बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया था कि कहा था अनुच्छेद 7.2 में आप देखेंगे, देखने के बाद उसमें दो शहर दिए गए यानी चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों के माध्यम से आप उनके बीच की दूरी निकालना था। तो हमने यहाँ आपको सिंपल से बता दिया, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है। अब इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी निकाल दिया आपका, ये आपको करेक्ट उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,11 संरेख हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तो अब की बार 3 बिंदु दे दिया, अब 3 बिंदु दे दिया है तो उन तीनों बिंदु से हम कैसे पता करेंगे संरेख है। संरेख का मतलब होता क्या है? संरेख का मतलब आपका ये होता है, जैसे कोई भुजा दी गई है, इसमें 3 बिंदु है, मान लीजिए 3 भुजा दी गई, उन तीनों भुजाओं का योग, 3 भुजा है, उन तीनों भुजाओं का योग, कोई एक भुजा ऐसी होगी जो 2 भुजाओं के योग के बराबर होगी। तो चलिए, अगर बात नहीं समझ में आया, मैं पुनः यहाँ एक बार चित्र बना रहा हूँ। ये आपका ये 3 बिंदु हो गए, ये भुजा, ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी है? AB है, बीच का कितना है? C। अगर हम आपसे पूछते हैं AB की भुजा की लंबाई जो है AB और BC के बराबर है, तो आप कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ देखते हैं, बात को गौर से सुनिएगा। भुजा क्या दी गई है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, तो चलिए लिखते हैं 1,5। अगला क्या लिखेंगे? 2,3, यहाँ लिखते हैं 2,3, और इसके बाद फिर क्या लिखते हैं? माइनस कितना लिखेंगे? 2,-11। ये आपका भुजा दी गई है। अब इसमें पहले आप एक एक करके एक एक बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए। कैसे? पहले आप A और C के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर C और B के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर A और B के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। अगर A और B के बीच की दूरी बराबर AC और CB के बीच की दूरी के योग के बराबर आ जा रहा है तो संरेख है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए यहाँ हम चलते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ AB और उसके बाद BC के बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे? फार्मूला वही है, सूत्र वही है। चलिए सूत्र क्या लगाएंगे? सूत्र आपका होता है रूट में, पहले किसका किसका निकाल रहे हैं? AC का। चलिए AC का निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आपका सूत्र है। अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं x1 क्या है, इसमें A और C के बीच में, तो A और C के बीच में आपसे अगर हम पूछते हैं x1 क्या है तो आप 1 बताएंगे, अगर x2 पूछते हैं तो आप 2 बताएंगे, अगर y3 पूछते हैं, y1 पूछते हैं तो कितना बताएंगे? 5, और y2 पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। यही तो बताएंगे, क्योंकि AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आप क्या लिखेंगे? यहाँ x2 की वैल्यू कितनी दी गई है? आप बताएंगे x2 की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई है, 1 लिखेंगे, यहाँ वर्ग रहेगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी गई है? y2 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिखते हैं। y1 की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ से आप लिखेंगे y1 की वैल्यू 5, इसको इसमें से घटाएंगे 1 आ जाएगा, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे -2 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ वर्ग लगेगा। इस तरह से 1 गुणे 1 करेंगे, 2 में से 1 घटाया हमने 1 आया, 5 में से 3 को घटाया -2 आ गया। 1 गुणे 1 करेंगे 1 होगा, -2 गुणे -2 करेंगे कितना होगा? आपको 4 प्राप्त होगा। ये आप कितना लिखेंगे? रूट में 5। ये आपका भी एक आंसर प्राप्त हुआ। किसके किसके बीच की दूरी निकाला आपने? AC के बीच में निकाला। अब आपको निकालना है C और B के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे C और B, यहाँ लिखेंगे C B, क्या निकाल रहे हैं? बीच की दूरी। तो अब अगर इसमें से हम पूछते हैं क्या x1 क्या है,
तो x1 अब आप मानेंगे 2 और x2 क्या मानेंगे -2। y1 आप क्या मानेंगे, आप 3 मानेंगे और y2 क्या मानेंगे, आप -11 मानेंगे। आई बात समझ में कि नहीं। जब ये दो बिंदु लिए थे तो इन दोनों बिंदुओं में इसको x1 y1 इसको x2 y2 माने थे। अब जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गई तो अब पुनः इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको आप x1 y1 x2 y2 माने। तो आप यहाँ चलिए, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, रूट में x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू -2 लिखेंगे, -2। x1 की वैल्यू कितनी, 2 है तो 2 लिखेंगे, इसको ऐसे वर्ग लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू -11 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 3 है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे तो -4 प्लस माइनस कितना दिया गया 11 और माइनस कितना है ये आपका 3, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -14 का वर्ग हो गया। क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। अब -4 और -14 ये जो दिया गया है, 4 चौक कितना होगा आप बताएंगे, 16 होगा। 14 गुणे 14 करेंगे कितना होगा, 14 ऐसे लिख लेंगे, 4 चौक कितना होगा 16, 4 एक 4 एक 5, यही तो होगा। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, कितना आ गया 196 आ गया। कितना आ गया आपका 196, ये रूट में लिखेंगे। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं इसको जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 और 9 1 10 11, कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा, यही तो आएगा। ओ सॉरी, कहीं गलती हो रही क्या, चलिए इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ते हैं, 196 है और कितना है 16 है, यही तो है। 6 6 कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 1 11 हो गया और उसके बाद हासिल 1 हो गया, उसके बाद फिर कितना हो गया 212, कितना आया रूट में 212 आपको प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से अगले बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। अगला बिंदु आपका क्या है, अब अगला बिंदु आपका है ए बी के बीच की दूरी। आपने निकाला किसका किसका, पहले ए सी का निकाला, फिर बी सी का सी बी का निकाला, अब आपको पूरे का निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो चलिए थोड़े से यहाँ जगह बनाते हैं, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम आपसे पूछते हैं x1 क्या है, तो अब आप बताएंगे x1 ये है और x2 आप इसको मानेंगे। आई बात समझ में, पुनः सुनिएगा। अब आप किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ए और बी के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो यहाँ ये ए है, तो ए में x1 का मान कितना है 1 और उसके बाद फिर x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है -2, ये हो गया। अगर अब यहीं से पूछते हैं y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप 5 बताएंगे और y2 का मान कितना बताएंगे, y2 का मान आप कितना बताएंगे -11 बताएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसके किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूल में क्या लिखेंगे, सूत्र वही रहेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x2 का मान कितना दिया गया, x2 का मान आप बताएंगे -2 है, y1 का मान कितना है, y1 सॉरी x2 का मान हो गया x1 का मान, x1 का मान आपका कितना दिया गया है 1 दिया गया है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी गई -11 दी गई, तो -11 लिखेंगे। y1 का मान कितना दिया गया है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, -2 में -1 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे -3, प्लस इसको इसमें जोड़ेंगे -11 में -5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका -16, 16 का वर्ग हो गया, ये रूट में हो गया। -3 गुणे -3 करेंगे कितना होगा आप बताएंगे 9, 16 गुणे 16 करेंगे कितना होगा, जरा 16 गुणे 16 करिएगा, 6 6 कितना होगा 36 के 6, हासिल कितना हो गया 3, 6 के 6 3,
9, ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, और एक के 1 हो गया। यहाँ जोड़ें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 9 6 कितना होगा 15 होगा, और कितना हो गया आपका ये 256 आ गया। कितना आ गया 256। अब 256 में पुनः 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा 15, 5 1 6, 200 कितना आ गया 65। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि ए बी का मान जो आया है, ए बी का मान जो आया है, क्या ए सी और सी बी के जोड़ने पर बराबर है, योग करने पर क्या बराबर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ए सी की वैल्यू कितनी दी गई, रूट में कितना दी गया है, यहाँ नीचे देखिएगा, चलिए यहाँ देख लीजिए कितना दिया गया है। ए सी बराबर आप क्या लिखेंगे, ए सी बराबर कितना लिखेंगे, ए सी और बी सी लिखिएगा, ए सी और सी बी प्लस सी बी बराबर क्या लिखेंगे ए बी, ए बी। आप ये बताइए ए सी की वैल्यू कितनी आई, ए सी की वैल्यू आई है √5 प्लस सी बी की वैल्यू कितनी आई, सी बी की वैल्यू कहाँ निकाले हैं आपने, ये निकाला है, कितना आया है 212 रूट में। इसके टू ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी की वैल्यू आई है 265, यही तो आया है 265। अब ये बताइए क्या ए बी ये जो पूरी लंबाई थी ए सी और सी बी को जोड़ने पर उसके इक्वल हुआ, बराबर हुआ, आप बताएंगे नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ये संदेह नहीं है, यहाँ आप इस तरह से कट का निशान लगा देंगे, कोई दिक्कत। पुनः सुनिएगा, ए बी की लंबाई ए सी प्लस सी बी की लंबाई के योग के बराबर आ जाता है तो संदेह है, अन्यथा नहीं है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, लिखेंगे ए सी प्लस सी बी इक्वल टू नॉट ए बी, यानी यह संदेह आपका नहीं है। बस यही इतना आपको सॉल्व करना था, आप सॉल्व करके इतना आपको बताना था। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको जिस तरह से उपरोक्त तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको चौथे क्वेश्चन में भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए, कह रहा है बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए पहले समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई, और ये सी भुजा हो गई। ए भुजा का मान कितना दिया गया है 5, -2 दिया गया है, और बी भुजा का मान कितना दिया गया है, आप लिखेंगे 6, 2, और सी भुजा का मान कितना दिया गया है 7, -2। समद्विबाहु पूछ रहा है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी सभी भुजा बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज होता है, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो आप यहाँ चलिए देखते हैं, पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इस त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो जाती है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ क्या, ए बी के बीच की दूरी, तो बिंदु क्या दिया गया है 5, -2 और कितना है 6, 2, यही तो है बिंदु। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे ए बी। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आप जानते हैं, चलिए यहाँ से थोड़ा सा और लिख लीजिए। x1 का मान कितना है 5 लिखिए, x2 का मान कितना है 6 है, y1 का मान कितना है -2 है, y2 की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इन्हीं के बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, दूरी ए बी की, तो रूट में क्या लिखेंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का
वर्ग, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू बताइए, x2 की वैल्यू आप 6 बताएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। x1 का मान कितना बताएंगे, 5 बताएंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ 5 का वर्ग हो गया। प्लस y2 क्या है, y2 आपका 2 है। y1 क्या है, y1 -2, आप इसको यहाँ होल वर्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा आप बताएंगे, 1 आएगा, 1 का वर्क करिए। प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, ये ऋण ऋण मिला के कितना हो गया, प्लस में हो गया, ये हो गया, ये ऋण मिला के धन हो गया। अब ये क्या हो गया, पूरे का होल वर्ग है, पूरे का होल वर्ग ऐसे लगा रहेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, चलिए इसको यही नीचे लिखते हैं। 1 प्लस कितना लिखेंगे, 2 दूना 4, तो इसका कितना आ जाएगा, रूट में 5, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 5 आ गई ए बी की वैल्यू। अब आप निकाल लीजिए ए सी की वैल्यू, निकाल लीजिए। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले बिंदु लिख लीजिए। बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे 5 कामा -2, और क्या लिखेंगे 7 कामा -2, यही तो है। ए है, सी ए है, तो लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। अगर यहाँ से पूछते हैं x1 क्या, x2 क्या है, तो आप बताएंगे x2 कितना है, 5। यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। x सूत्र क्या होता है, x2 होता है, तो x2 कितना है, 7 है, x1 कितना है, 5 है, 5 का वर्क कर लेते हैं। प्लस y2 कितना है, -2 है, और y1 कितना है, y1 आप बताएंगे कितना है, -2 है, तो -2 ये प्लस में हो जाए। नहीं समझ में आया, ये क्या होता है, यहाँ y2 होता है तो y2 की वैल्यू -2 रखी गई, और -y1 होता है तो y1 की वैल्यू माइनस में दी गई, तो ऋण आपका प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपका प्राप्त होगा कितना, 2, यहाँ 2 का वर्क करेंगे, कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आप BC की वैल्यू निकाल लीजिए, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, B और C के बीच में। अगर यहाँ से हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं तो आप निर्देशांक क्या है, 6 कामा 2 है, और कितना है 7 कामा -2 है, यही तो है। अब इसमें देखिए सूत्र क्या होता है, BC लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1, यही तो सूत्र होता है, y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 की वैल्यू कितनी है, 7 लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, 6, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आप लिखेंगे -2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हो गया। इसको आपको क्या लिखना है, रूट में लिखना है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का वर्ग, प्लस इसको जोड़ेंगे, माइनस कितना होगा 4, 2 कितना होगा 4, इसका वर्ग करेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा आपका, ये 2 4 हो गया, और 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 16 होगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में आप कितना लिखेंगे, रूट में 17 लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये कितना आया था, 2 जोड़ने पर 4 आया था, 4 का वर्क करेंगे कितना होगा आपका, 16 होगा, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ आपका 17 होगा। अब ये बताइए कोई 2 भुजा आपको बराबर मिली कि नहीं मिली, आप बताएंगे हमको 2 भुजा बराबर मिली, वह भुजा कौन कौन सी मिली है, वह भुजा आपको मिल गई है, कितना कितना आ गया है, दोनों की वैल्यू कितना आया है, देखिए जरा क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ कितना आया, √17 आया, यहाँ भी √17 आया। जब दोनों बिंदु आपके 2 भुजा बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एक भुजा आपकी बराबर नहीं है, जब ये भुजा बराबर नहीं है, यानी 2 भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये आपका कौन सा सवाल था, आपका ये कौन सा सवाल था, चौथा सवाल था। क्या कह रहा था चौथे सवाल में, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2, ये 5 कामा -2, 6 कामा 4, ये देखिए यहाँ कितना लिखा गया है, 6 कामा 4 लिखा गया है,
तो चलिए ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, ये समद्विबाहु त्रिभुज तब भी आया। यहाँ अगर हम यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 4 और कितना दिया गया है, ये देखिए कितने कितने बिंदु दिए गए थे, 5 कामा -2 और 6 कामा कितना था, 4 था, और उसके बाद फिर कितना दिया गया, 7 कामा -2, यही आपके बिंदु दिए गए थे। तो आपने इस बिंदु से निकाला, क्या निकाला, ये समद्विबाहु त्रिभुज तभी प्राप्त हुआ। यहाँ अगर 4 रख के निकालेंगे तब भी ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको ही प्राप्त होगा, यानी दो भुजा बराबर होगी, ये भुजा आपकी बराबर नहीं होगी। चलिए ठीक है, यहाँ गलती से मिस्टेक से यहाँ 2 लिख दिया गया था, चलिए हम 4 लिख के भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये तभी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिस तरह से आपने ये बीच की दूरी निकाला, इसी तरह से आपको अगले के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए ठीक है, एक बार पुनः प्रयास करते हैं। क्या करना, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 कामा कितना लिखेंगे, -2, और अगला कितना लिखेंगे, 6 कामा कितना लिखेंगे, 4, यही तो दिया गया है। अब इनके बीच में अगर x1 पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 5 बताएंगे, x2 कितना बताएंगे, 6 बताएंगे, y1 कितना बताएंगे, -2 बताएंगे, और y2 कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। यही तो होती है, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, x2 की वैल्यू 6 हो गई, y1 की वैल्यू -2 हो गई, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब बीच की दूरी क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, आप लिखेंगे x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यही तो सूत्र होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 6, यहाँ लिखेंगे 6, x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का वर्ग करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू देखिए यहाँ y2 लिखा गया, y2 की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसके बाद y1 का मान कितना दिया गया, y1 का मान माइनस ये है, यही तो है, y1 का मान -2 है, तो ये ऋण और ये ऋण मिला के कितना हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ये आप इसको इस तरह से ऋण में लिखेंगे। अब इसको 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग होगा, 4 तो कितना होगा, 6 का वर्ग होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही होगा, 6 गुणे 6 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 36। ये ऋण में आपने क्या लिखा, 36, इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे 37 होगा, ये आपका कितना प्राप्त हुआ, ऋण में 37 प्राप्त हुआ। आपने किसके किसके बीच की दूरी निकाला, ए और बी के बीच की दूरी निकाला। अब आप बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो बी सी के बीच की जब दूरी निकालेंगे, के बीच की दूरी तो क्या लिखेंगे, 6 कामा कितना लिखेंगे, 4, और उसके बाद कितना लिखेंगे, 7 कामा 2। अब इनके बीच की दूरी में अगर x1 पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 6 बताएंगे, ये x1 है, और उसके बाद फिर क्या पूछेंगे, x2 पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे, 7, y1 पूछते हैं तो कितना बताएंगे, 4, और y2 पूछते हैं तो कितना बताएंगे आप, y2, ये देखिए 6 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, -2, ये कितना हो गया, y2 -2 हो गया। अब इसके बाद इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, किसके किसके, BC के, तो रूट में लिखेंगे आप x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। x2 की वैल्यू कितनी दी गई, x2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, y2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 4 है। आप इसको ऐसे रूट में लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 7 है, और x1 की वैल्यू 6 हो गई, प्लस यहाँ से लिखा गया y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपने यहाँ से लिखा -2, ये माइनस यहाँ से लगा, x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखा गया। तो चलिए अब इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 का वर्ग हो गया। अब ये माइनस ये माइनस कितना हो गया, 6 का वर्ग, 1 प्लस 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा, -6 गुणे -6 करेंगे प्लस 36 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, आपको रूट में 37 होगा। आप बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं। देखिए ये भी भुजा बराबर आई, ये भी आई, दोनों भुजा बराबर आ गई। अगर आप तीसरी भुजा निकालना चाहते हैं तो ये तीसरी भुजा आपकी डिफरेंस आएगी, कुछ इनकी दूरी जो रूट में 37 आया है, इसमें रूट 37 आपको नहीं प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ 7 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसके और इसके बीच की, 7 में से 5 को घटाया गया प्लस
और इसके बाद -2 में से माइनस कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, ये होगा। आप इसका ऐसे वर्क करेंगे तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग होगा, और इसके ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 हो गया, यहाँ कितना आ गया 4, ये देखिए कितना आ गया 2। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये इनके बीच की दूरी अलग आ रही है, और इनके ये रूट में 37 आया, और ये कितना आया, रूट में 37 आया, इसका कितना आया, 2 आया। जब 2 आ गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी जब 2 भुजा आपकी बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों बराबर हुई होती तो समबाहु त्रिभुज होता। ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप बताएंगे हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका है। चलिए आगे चलते हैं, पांचों क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। पांचों क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए एक बार। चलिए पांचों क्वेश्चन को देखते हैं। पांचों क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी, देखिए ये आपका एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में 4 मित्र हैं, ए बी सी डी, ये चारों मित्र हैं। कह रहा है बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, यानी इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। चंपा और चमेली, 2 बच्चियां हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं, तो क्या कहती हैं, और कुछ मिनट देखने के बाद, जब वो बच्चियां अंदर प्रवेश करती हैं तो कुछ देर अंदर देखती हैं, चारों मित्र को देखती हैं। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ये जो चारों बच्चे बैठे हुए हैं ये आपस में क्या है, एक वर्ग की तरह बैठे हुए हैं। तो चमेली कहती है इससे सहमत नहीं है, चमेली जो है सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। तो एक बार पुनः बात को सुनेंगे। 4 बच्चे हैं, किसी रूम में बैठे हुए हैं, 2 बच्चियां अंदर प्रवेश करती हैं। वो दोनों जब अंदर प्रवेश करती हैं तो एक का नाम चंपा है और एक का नाम चमेली है। तो चंपा चमेली जब दोनों अंदर प्रवेश करती हैं तो कुछ देर उन बच्चों को देखती हैं। देखने से चंपा को आभास होता है कि ये चारों लोग जो बैठे हैं ये वर्ग के आकार के बैठे, यानी ये चारों वर्ग में। तो चंपा जो है चमेली से बोलती है कि ये जो है वर्ग के आकार में बैठे, तो चमेली इनकार देती है कि नहीं ये जो है वर्ग के आकार के नहीं बैठे हुए। तो आपको इसको दिखाना है कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। तो अगर चंपा कह रही है ये वर्ग के रूप में बैठे हैं, तो वर्ग में आप जानते हैं कि सभी भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर जो है चमेली सही बोल रही है तो जो है भुजा एक दूसरे से अलग अलग आ जाएंगी, यानी एक दूसरे से भिन्न रहेंगी, भुजा बराबर नहीं रहेंगी। चलिए इसमें चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में पहले हम सर्वप्रथम देखिए ये लिखा गया और ये डी लिखा गया, ये सी लिखा गया, ये बी लिखा गया है, ये चारों बिंदु आपको दर्शाए गए। अगर हम आपसे पूछते हैं बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, तो बिंदु ये देखिए ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष होता है, यही तो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर हम आपसे बिंदु ए के निर्देशांक पूछते हैं, ए का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पे कितना आप चले, आप बताएंगे एक्स अक्ष पे 3 चले हैं, ए का निर्देशांक यही तो है, ये यही तो है। तो एक्स अक्ष पे कितना चल रहे हैं 3, यहाँ 3 लिख देते हैं। अब अगर वाई अक्ष पे पूछते हैं कितना चल रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ 4 लिखा गया है, इसको ऐसे इस रेखा पर से ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ देखेंगे कहाँ मिल रहा है, 3,4 पे मिल रहा है, इसीलिए ये 4 हो गया। ए के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए। अगर हम आपसे बी का निर्देशांक पूछते हैं, बी का निर्देशांक क्या है, बी आपका देखिए यहाँ है, तो बी आपको अगर ये बिंदु शो कर रहा है, अगर बी का देखते हैं तो कितने पे आ रहा है 7 पे, और अगर एक्स अक्ष पे आ रहे हैं तो कितने पे आ रहा है 6 पे आ रहा है। एक्स अक्ष पे चलेंगे तो कितने पे आ रहा है, ये 6वां तो है, बी यहाँ लिखा गया है, तो बी की रेखा इस तरह से देखेंगे ये 7 पे आ रहा है, और यहीं से बी के नीचे देखेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6,7 लिखेंगे। किसके निर्देशांक हो गए, आपके बी के निर्देशांक हो गए। अगर हम आपसे पूछते हैं सी का निर्देशांक क्या है, तो सी का निर्देशांक आप देख रहे हैं यहाँ, तो सी से हम पहले इस आ जाते हैं, इधर आते हैं, कितने पे आ रहा है 4 पे,
और सी के नीचे आते हैं तो एक्स अक्ष पे देखते हैं कितना आ रहा है 9, तो यहाँ कितना लिखेंगे, सी का निर्देशांक आप कितना लिखेंगे 9 कामा कितना लिखेंगे 4। और डी का क्या लिखेंगे, डी ये है, डी आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे अगर आते हैं तो यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, यही डी से अगर नीचे आते हैं तो 6 पे मिल रहा है तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। अगर यही डी से इधर आते हैं वाई अक्ष पे कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ 2 लिख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, पहले आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए और उसके बाद फिर किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी का हो जाएगा, बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे। अगर आपस में सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं तो ये वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट में क्या होता है, तो आप जानते हैं ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो यहाँ सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही तो सूत्र आपको होता है। अब चलिए x2 का मान कितना है, आप बताएंगे x2 का मान यहाँ से 6 है। ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं इसीलिए ए बी लिख रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ ए बी लिख रहे हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप 6 बताएंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का वर्ग बताएंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है 7 है, y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, ये आपका हो गया। y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, ये आपका 4 हमने लिख दिया। अब इसके बाद 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग लिखेंगे, प्लस 7 में से कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसका वर्क करेंगे, 3 त्रिका कितना होगा 9 और 3 त्रिका कितना होगा 9, आपका कितना आ गया, आपका 18 आ गया। ये आपका कितना प्राप्त हो गया 18। अगर आपसे पूछेंगे 18 का वर्गमूल क्या होता है तो आप 18 का वर्गमूल बताएंगे 3√2। ये रूट अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 9 बनेगा ना, दूना 18 हो जाएगा। तो आपने किसके बीच की दूरी निकाला, आपने निकाला ए बी के बीच की दूरी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी के बीच की दूरी। जब यहाँ बी सी लिखेंगे बी सी, तो बी सी का निर्देशांक क्या है, आप पहले 6,7 लिख लीजिए और सी का कितना लिख लेंगे 9,4 लिख लेंगे, यही तो होगा। 6,7 ये बी का है और 9,4 ये सी का है। अगर इसमें से x1 पूछते हैं तो ये हो जाएगा, y1 पूछते हैं तो 7 हो जाएगा, x2 पूछते हैं तो 9 हो जाएगा और y2 पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो BC के बीच की दूरी क्या होगी, तो BC के बीच की दूरी क्या होगी, आप 9 में से 6 को घटाएंगे, x2 में से x1 घटता है तो यहाँ पहले चलिए पुनः लिख देता हूँ सूत्र, x2 प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से x2 की वैल्यू 9 लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे, यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है 4 है 4 लिखते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है 7 है तो 7 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 9 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 9 में से 6 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग होगा और यहाँ 7 में से 4 को घटाएंगे माइनस कितना आएगा 3 आएगा, ये आपका 3 का वर्ग हो गया। अब 3 त्रिका कितना होगा 9, -3 गुणे -3 करेंगे तब भी 9 होगा, तो ये कितना आपको प्राप्त हो गया, आप जानते हैं ये प्राप्त होगा 18, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 3√2 होगा। ये हो गया, किसका किसका आपने निकाला, ए बी का निकाला, बी सी का निकाला, अब बचा क्या है सी डी का बचा है, तो चलिए सी डी का यहाँ निकाल लेते हैं, लिखेंगे सी डी। अब सी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक 9,4 है, डी का निर्देशांक कितना है 6,2 है, ये हो गया, यही तो है। अब इसमें से क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब सूत्र क्या होता है, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की जब दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 6 में से x2 होता है तो x2 क्या है 6 है, 6 माइनस क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे, प्लस फिर क्या होता है y2 कितना है 2 है और यहाँ कितना है 4 है, इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे, ये कितना दिया गया था 2 दिया गया था ना, 6 और 2 ठीक है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 का वर्ग आएगा, प्लस इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 का वर्ग आ जाएगा,
आप इस तरह से इसको रूट में लगाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी है, 4 कामा कितनी दी गई, 9 कामा 4 दिया गया है। डी की वैल्यू कितनी है, 6 कामा 2 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिका 9 हो गया, ये 2 दूना 4, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। चलिए एक बार बिंदु को हम पुनः मिला लेते हैं। बिंदु आपके क्या क्या दिए गए हैं, बिंदु आपका किसका निकालना है, हमको डी का देखना है। डी का 6 कामा कितना आना चाहिए, तो डी का जरा 1 मिनट हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ डी भुजा का मान देखते हैं। ये जो डी दिया गया है, डी का कितना दिया गया है, 6 कामा 1 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6 कामा 1 लिखेंगे। ये देखिए एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे कितना है, ये 1 है। ये वाई अक्ष पे आपका 1 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे आप, 1 लिखिएगा। अब इसके बाद इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -3 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। अब ये आपका कितना हो गया, 18 हो गया। 18 का वर्गमूल कितना होता है, 3√2 होता है। अब कह रहा है कि ये आपके क्या है, एक वर्ग है। तो आप देखिए ए बी सी डी एक आपके वर्ग के रूप में प्राप्त हो गए। यानी अगर हम आपको इसको ऐसे मिलाएंगे, ए को बी से मिलाएंगे, बी को सी से मिलाएंगे और सी को डी से मिलाएंगे, डी को ए से मिलाएंगे, तो आप देख रहे हैं सारी भुजा का मान वही आ रहा है। 3√2 यहाँ आ रहा है, 3√2 यहाँ आ रहा है, 3√2 यहाँ भी आ रहा है। ये सारी भुजा का मान हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है, ये जो आपका वैल्यू प्राप्त हुई ए बी सी डी, ए बी, ये आपके वर्ग के रूप में प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, वर्ग के रूप में। चलिए मैं यहाँ एक वर्ग बना रहा हूँ, ये आपका वर्ग हो गया। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए का मान कितना दिया था, 3 कामा कितना दिया गया था, 3 कामा 4, ये ए हो गया। बी का कितना दिया गया है, बी का आपका दिया गया है 6 कामा कितना दिया गया है, 7। और सी का कितना दिया गया है, 9 कामा कितना है, 4। डी का कितना है, 6 कामा कितना है, 1। अब आपने देखा इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, सब भुजा का मान देखने में आपको भले ये वर्ग आयत लग रहा है, लेकिन हमने आपको इसको वर्ग बनाया है, इसलिए डबल डबल रेखा खींच दी है, यानी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। अगर यहीं से निकालते हैं डी और बी निकालते हैं, तो डी बी और ए सी भुजा का मान भी बराबर आएगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलिए विकर्ण आप निकाल लीजिए, एक विकर्ण निकाल लेते हैं, क्या क्या, बी डी निकाल लेते हैं। क्या है ये विकर्ण, विकर्ण कौन सा निकाल रहे हैं, बी डी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 6 कामा कितनी है, 7, और डी की कितनी दी गई है, 6 कामा 1 दी गई है। यही तो है, देख लीजिएगा बिंदु बी का मान 6 कामा 7 दिया गया है और डी का मान 6 कामा 1 दिया गया है। अब इनके बीच की जरा दूरी निकालिए, देखिए कितना आता है। तो जब दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, दूसरे x2 में से x1 घटाते हैं, x2 आपका ये है, x1 ये है, तो 6 में से 6 गए, ये 6 में से 6 को घटाएंगे, प्लस 1 में से 7 को घटाएंगे, आपका यहाँ ये 0 आ जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे -6 का वर्ग आएगा। अब इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 6 गुणे 6, -6 गुणे -6 करेंगे 36 होगा, इसका वर्गमूल 6 आ गया। तो हमने विकर्ण कौन कौन सा निकाला, बी डी निकाला, ये बी और डी विकर्ण निकाला। अगर ए सी विकर्ण निकालते हैं तो कितना आएगा, ए सी, यहाँ लिखते हैं ए सी। ए सी का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया 3 कामा 4 और सी का मान दिया गया 9 कामा कितना दिया गया, 4, यही तो दिया गया है। तो चलिए इसको इसमें से घटाते हैं, सूत्र आपका क्या होता है, x2 में से x1 को घटाते हैं, x2 आपका ये है और y2 आपका ये है, x1 ये है, y1 ये है। तो क्या लिखेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे और प्लस 4 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 6 का वर्ग होगा 36 होगा, 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6। आपने देखा क्या, आपने देखा कि ये आप एक वर्ग का निर्माण कर रहा है। हमने आपको इसमें सारी भुजा निकाला, सारी भुजा निकालने के बाद आपने देखा सारी भुजा क्या है, एक दूसरे के उपकल है,
बराबर हैं। अब इसके बाद हमने इसका विकर्ण निकाला, विकर्ण भी देखा हमने कि ये दूसरे के बराबर है। तो अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि चंपा सही बोल रही थी, चमेली सही बोल रही थी। तो चंपा क्या बोल रही थी? चंपा बोल रही थी, क्या बोल रही थी? चंपा कहाँ गई? चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है तो कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी चंपा आपका वर्ग बोली थी, तो आप लिखेंगे चंपा। चंपा क्या बोली थी? सही बोली थी। लिखेंगे चंपा सही बोली। क्या बोली? कि ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। आप लिखेंगे चंपा सही बोली थी, ए सी डी एक क्या है? वर्ग है। तो एक बार इसको आप पुनः वीडियो को रिवीजन करिएगा, देखिएगा दोबारा। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको बताया है, समझ में आएगा। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।